देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 12 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। इन सभी का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहां सुबह 11 से 12:30 बजे तक आम नागरिक रावत दंपति को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देने आएंगे। फिर दोपहर 2 बजे उनके पार्थिव शव को दिल्ली कैंट बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार यानी कि 8 दिसंबर की दोपहर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में उस वक्त देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ सवार थे। दरअसल बुधवार को सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 लोगों के साथ नीलगिरी हिल्स के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के स्टाफ कोर्स के संकाय और छात्र अधिकारियों को संबोधित करने जा रहे थे। इस दौरान हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उनका निधन हो गया। वहीं कल यानी गुरुवार को बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को मिलिट्री विमान से दिल्ली लाया गया था। जब देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का शव तिरंगे में लिपटे हुए राजधानी दिल्ली पहुंचा तो माहौल गमगीन था। हर कोई देश के सबसे बड़े सैन्य अफसर को खो देने का गम मना रहा था। आतंक के खिलाफ उनके आक्रामक रवैये ने उनकी अंतिम विदाई पर लोगों के आंसू नहीं रुकने दिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। इसी के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने देश का वीर सपूत खो दिया। कल पालम हवाई अड्डे पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर और 10 अन्य सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने यहां दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं देश के पहले सीडीएस रावत को अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि। भारत उनके समृद्ध योगदान को कभी नहीं भूलेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत की वजह बने सेना के दुर्घटना हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। सेना ने जानकारी दी है कि दुर्घटना में बुरी तरह जलने के कारण शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच कराई जा रही है। अब तक सिर्फ 3 शवों की ही पहचान हो पाई, जिनमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर शामिल है।